ठीक है, करंट अफेयर्स के भी आपको एटलीस्ट 5 से 10 बार मल्टीपल रिविजन्स लगाने हैं। एक रिविजन में नहीं होगा, आपको बार बार उसके रिविजन्स करने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि याद कैसे नहीं होगा भाई, जब हम बार बार उनके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर मैंने आपको पॉलिटी का क्यूएस करने को बोला है तो आप पॉलिटी का क्यूएस करेंगे, तो भाई उससे पहले आप रिवाइज भी करके आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना रिवीजन के आप आ जाएंगे। अब रिवीजन करने के लिए मैंने आपको एक वीक पहले ही बोल दिया है, तो वो टाइम आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 1 घंटे का रिवीजन करके आप 12 बजे सोइए। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मंडे को सर ने बताया क्यूएस सेशन होगा, तो मंडे को आपने 3-4 चैप्टर्स ले लिए, ट्यूजडे को आपने 2-4 चैप्टर्स ले लिए, ज्यादा कुछ नहीं। तो आपने क्या किया, जो नोट्स मैंने दिए हैं वो नोट्स को आपने रिवाइज कर लिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड में या फिर जो भी स्पीड में आप चाहें, जो लेक्चर्स है उनको सुन सकते हो। वो भी नहीं कर रहे हैं तो जो आपके लक्ष्मीकांत पीडीएफ जो मैंने हाईलाइटेड वाली दी है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट, आप कुछ भी करो, उसमें से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सर टाइम भाई आपको निकालना पड़ेगा। अब सर ऐसा है कि मल्टीपल रिवीजन भी सर काफ़ी चीज़ों के करने हैं सर, तो मतलब कभी लगता है कि अच्छा आज इंग्लिश भी कवर करनी है, आज जीएस भी करनी है, जीके भी करनी है, ये भी करना है, फिर मैथ भी करना है, फिर साइंस भी करना है, तो तो सर प्रायोरिटी आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सेटअप करनी पड़ेगी ना। अब जैसे अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आपको पता है कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना, उसमें टाइम है वीकेंड में भी दे सकते हैं। या फिर आपकी पॉलिटी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको लगता है कि एंड टाइम पे आप 10 दिन या 15 दिन पहले पॉलिटी का अच्छे से रिविजन लगा सकते हैं, तो आप उसको बात के लिए छोड़ सकते हैं और आप ज्योग्राफी भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो वो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी। वो प्रायोरिटीज़ आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, प्लस वो सब्जेक्ट कौन वीक सब्जेक्ट जो मेरा है कहीं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते। अगर मेरे करंट अफेयर्स वीक हैं तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरे करंट अफेयर्स में से सीडीएस में, एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 30-35 क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई क्या मैं 30-35 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ? जबकि आपको ये पता है कि भाई सर के क्लासेस में से, करंट अफेयर्स में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आप उसको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। सर मन भी उसका मानता है सॉल्यूशन सर। क्या है? उसका सॉल्यूशन क्या है? मल्टीपल रिवीजन, एज सिंपल एज दैट। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कुछ नहीं। मल्टीपल रिवीजन, आपको बार बार वो पढ़ना पड़ेगा। सर वो ठीक है, बट मन नहीं मानता ना सर, ऐसा लगता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो मतलब एक बार दिन में एटलीस्ट, जैसे जीएस है तो रिवीजन जीएस पे मानता है, से लेकिन उसका एक बार पढ़ लूँ, साइंस केमिस्ट्री पढ़ लूँ। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, सर वही था उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो जब तक आप एग्जाम एक बार क्लियर नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक वो जो फीलिंग रहती है, एंग्जाइटी रहती है, वो बनी रहती है, वो डर बना रहता है। और वो एक और फीलिंग आती है कि भाई हमने पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया। क्योंकि जब सेंटर पे पहुंचोगे ना, बच्चों को देखोगे इतनी मोटी मोटी किताबें हाथ में लेके नोट्स पलट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस टाइम पलट पलट के देख रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर भाई खुद पे डाउट आने लगता है कि भाई ये लोग कितना पढ़ रहे हैं, मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं। तो दैट इज वो बाउंड टू हैपन, वो होता है। कोई भी एग्जाम आप दोगे, कोई भी एग्जाम आप दो, कितना भी सिंपल हो, कितना भी टफ हो, वो फीलिंग होती है कि हमने पूरा नहीं पढ़ा, वो हमेशा रहती है। ठीक है, तो अपना बेस्ट देके जाना है भाई। वो फीलिंग आती है, आने तो एग्जाम में जाओगे सब अच्छा हो। सर आपकी क्या राय है सर, मतलब इंग्लिश रोज करनी चाहिए सर एट दिस पॉइंट, मतलब इंग्लिश रोज करनी चाहिए इंक्लूडिंग वोकेबुलरी एंड ग्रामर प्रैक्टिस? मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे जो प्रैक्टिस सेशन है उनको ऑनेस्टली अटेंड करो। उसके अपार्ट आप वीकेंड पे प्रैक्टिस कर लो, काफी हो जाएगा। अगर आप एक सिंपल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं तो। लेकिन अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से नहीं आते, सिंपल इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा आपका लेवल क्या है, उसके रिस्पेक्ट देखो। मैं बता रहा हूँ ना, सबको अपना लेवल पता होता है, चाहे आप उसको एडमिट करें चाहे आप उसको एडमिट ना करें। लेकिन आपको अपना लेवल पता है कि भाई आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो आपका दिमाग आपको खुद ही बता देगा कि भाई आप उस सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच चुके हो कि नहीं। आप मैथ्स का वो सर्टेन लेवल पे पहुंचना है कि नहीं पहुंच रहे, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कोई और आपको नहीं बता सकता। आप डिटरमाइन करेंगे, खुद आपको पता चलेगा कि इज इट इनफ और नॉट। जी सर, जी सर। है ना? ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं होती, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होते। क्या करते हैं ना बच्चे जनरली, देखते हैं इधर उधर, पूछते हैं कि भाई किसी टॉपर ने बता दिया, ये वाले बंदे ने बता दिया कि भाई मैं तो 5 घंटे पढ़ता था, मैं 6 घंटे पढ़ता था। वो बंदा ये नहीं बता रहा कि भाई मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी थी, मैं 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फ्रेशर बंदा है या फिर दूसरा कोई बंदा, उसने सुना कि भाई 5 घंटे इंग्लिश तैयारी कर रहा है रोज, मैं भी करूंगा। 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूंगा। भाई तेरी को क्या बच्ची है, तू क्यों पढ़ रहा है? तू क्यों न्यूज़पेपर लगा रहा है इतना ज्यादा? ठीक है, तुझे तो फोकस दूसरी चीज पे करना है ना। तो हमें हमारी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें कहाँ पे ज्यादा वर्क करना है। हमें जब वो पता नहीं होगा तो हम अंधे दौड़ते रहेंगे, और अंधे दौड़ रहे हो तो मतलब टारगेट आपका इधर है, आप दौड़ रहे हो उधर। सो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, सब कुछ वेस्ट होता है। एंड दैट इज नॉट, मतलब वो मैं एडवाइस नहीं करूँ, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता। ठीक है,
अब वैसे ही मैं आपको सब्जेक्ट्स स्किप करवाना भी नहीं बताता कि भाई अब हिस्ट्री छोड़ दो, इकोनॉमिक्स छोड़ दो। क्यों छोड़ना, हमारे पास टाइम है भाई, अभी इस मार्च की स्टार्टिंग हुई है, वी आर हैविंग 45 डेज। 45 डेज हमारे पास में है, हम रिवीजन भी करेंगे, हम क्यूएस सेशंस भी करेंगे, हम इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैथ्स का आप लोग अपना देख लेना, ब्लॉक वाइज पैटर्न मैंने बताया है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है वो हम करेंगे, हम करने वाले हैं। आपको बस रिवीजन करना है, डेली के 3-4 घंटे निकालो इस पॉइंट पे। ज़्यादा निकाल सकते हो तो ज़्यादा निकालो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अभी तक मैं ये बोलूंगा कि भाई अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर किसी बंदे ने मक्कारी अभी तक दी है, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, वो रिलीजियसली दिन के 5-6 घंटे दे ले, एग्जाम निकल जाए, आराम से निकल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, 5-6 घंटे 7-8 घंटे देने पड़ेंगे, लग जाना पड़ेगा एकदम पागलों की तरह, हो जाए। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है सीरियस। स्ट्रेटेजिकली अगर आपको पता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हो जाता है। अगर आपको नहीं पता क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो फिर दिक्कत है, तो फिर हम परेशान हैं। ठीक है। उसमें फिर बच्चों का टाइम लगता है, बच्चे पूछते हैं कि सर 30 डेज में क्लियर हो जाएगा, तो हो जाएगा। कैसे मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर, स्ट्रेटेजी बता दो, वो नहीं बता सकता है यार वो। मतलब मैं कैसे बताऊं स्ट्रेटेजी? ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दी भाई ऐसे ऐसे पढ़ ली, नहीं। वो डेली लेक्चर्स अटेंड करने से, डेली चीजें करने से आती है, एक के बाद एक चीजें फॉलो करने से आती है। वो ऐसे कैसे लिख के बताई जा सकती है? वो नहीं बताई जा सकती, है ना। तो वो चीजें आपकी 30 डेज 60 डेज में होती हैं, लेकिन उसके लिए जो आपको पढ़ा रहा है या फिर आप खुद से कर रहे हो, तो उस पर आपका एकदम से ट्रस्ट 100% होना चाहिए, तब जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो आगे जो भी क्विज सेशंस होंगे, जो भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे, आप लोग जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, प्लस जो लोग रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं, रिकॉर्डेड सेशन ज़्यादा लोग देखते हैं क्योंकि कईयों को टाइमिंग सुटेबल नहीं होती। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आगे जो लाइव आ रहे हैं वो इस चीज़ को मेंटेन करना। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, आप भी हर क्यूएस सेशन को लाइव में अटेंड करना और पार्टिसिपेट करना। सिर्फ अटेंड करने से भी नहीं होगा, पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, तभी जाके इफेक्टिवनेस मेंटेन होगी, तभी जाके आप सब कुछ कर सकते। क्वेश्चंस हम अच्छे लेवल के करेंगे, प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, बस आप लोग तैयार। ठीक है।